बाल विवाह, छुआछूत का जिन्होंने किया पुरजोर विरोध, जाने उन महान संत के बारे में। स्वामी दयानंद जयंती। दुनिया में बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो अपना पूरा जीवन समाज को जागरूक करने के लिए लगा देते हैं। इसी तरह का जीवन जिया महापुरुष स्वामी दयानंद सरस्वती ने। पंचांग के अनुसार उनकी जयंती कल मनाई जाएगा। आइए उनके बारे में विस्तार से जानते हैं। उनका जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के काठियावाड़ जिले के टंकारा गांव में हुआ था, लेकिन हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती की जयंती मनाई जाती है। इस हिसाब से 5 मार्च यानी कल स्वामी दयानंद सरस्वती जयंती मनाई जा रही है। आइए उनकी जयंती पर उनके बारे में जानते हैं कि कैसे उन्होंने आर्य समाज की स्थापना के साथ साथ समाज के सुधार के लिए भी अपना बहुमूल्य योगदान दिया। हेलो मित्रों, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं ऑफिशियल ज्ञान 24 में। अभी तक नहीं चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो फिर कर लो, करने में क्या जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और प्यारा सा कमेंट कर देना। चलिए अब आगे देखेंगे। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती एक महान देशभक्त, समाज सुधारक व चिंतक थे। उन्होंने हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों व बुराइयों का खुलकर विरोध किया और महिलाओं को उनका उचित अधिकार दिलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम मूलशंकर था। प्रारंभ से ही उन्होंने वेदों, शास्त्रों, धार्मिक पुस्तकों व संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। स्वामी दयानंद सरस्वती के पिता शिव भक्त थे। एक बार शिवरात्रि पर जब उपवास, व्रत और जागरण के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती अपने पिता के साथ शिव मंदिर में थे, तब अर्धरात्रि में उन्होंने देखा कि कुछ चूहों का समूह शिवजी का प्रसाद खा रहे थे। तब स्वामी दयानंद सरस्वती के बालमन ने सोचा, जब ईश्वर अपने भोग की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो वह हमारी रक्षा कैसे करेंगे। इस प्रसंग के बाद स्वामी दयानंद सरस्वती का विश्वास मूर्ति पूजा से बहुत हद तक उठ गया था और युवा अवस्था में आते आते उन्होंने ज्ञान प्राप्ति हेतु घर त्याग दिया। 25 साल उन्होंने हिमालय में भटकते, ज्ञानार्जन करते और अपने गुरु की सेवा करते हुए बिताए। स्वामी जी ने योग विद्या और शास्त्र ज्ञान श्री विरजानंद से प्राप्त किया था। ज्ञान प्राप्ति के उपरांत जब स्वामी दयानंद सरस्वती ने गुरु दक्षिणा देने की बात कही, तब उनके गुरु विरजानंद ने समाज में व्याप्त कुरीति, अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध कार्य करने और आम जनगण में जागरूकता फैलाने को कहा। यही श्री विरजानंद की गुरु दक्षिणा थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने गुड़ी पड़वा दिवस पर मुंबई में सन 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। इसकी नींव परोपकार, जनसेवा, ज्ञान एवं कर्म के सिद्धांतों को केंद्र में रखकर बनाई गई थी। वेदों की ओर लौटो, यह उनका प्रमुख नारा था। उनके द्वारा लिखा गया महाग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश सदैव लोगों का मार्गदर्शन करता रहेगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने देश की आजादी के लिए भी उल्लेखनीय योगदान दिया था। उन्होंने ब्रिटिश सरकार की अनीति और अत्याचार के विरुद्ध लोगों को जागरूक करना शुरू किया और पूर्ण स्वराज हासिल करने के लिए लोगों को एकजुट करना शुरू किया। जब 1857 की क्रांति असफल हो गई थी, तब स्वामी जी ने कहा था, इस हार से निराश होने की जरूरत नहीं है, यह तो खुश होने की बेला है। आने वाले समय में बहुत जल्द एक और आजादी की लड़ाई की लहर उठेगी जो जालिम अंग्रेजी हुकूमत को किनारे लगा देगी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही सबसे पहले 1876 में स्वराज्य का नारा दिया, जिसे बाद में लोकमान्य तिलक ने आगे बढ़ाया। स्वतंत्रता संग्राम में स्वामी दयानंद सरस्वती के योगदान को देखते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, भारत की स्वतंत्रता की नींव वास्तव में स्वामी दयानंद ने डाली थी। वीर सावरकर ने भी महर्षि दयानंद सरस्वती को स्वाधीनता संग्राम का सर्वप्रथम योद्धा माना था। आइए सुनते हैं भारत भूमि की इस पवित्र आत्मा के कुछ अनमोल वचन। मोह एक अत्यंत विस्मित जाल है जो बाहर से अति सुंदर और अंदर से अत्यंत कष्टकारी है। जो इसमें फंसा वो पूरी तरह उलझ ही गया। लोभ वो अवगुण है जो दिन प्रतिदिन तब तक बढ़ता ही जाता है जब तक मनुष्य का विनाश ना कर दे।
काम मनुष्य के विवेक को भरमाकर उसे पतन के मार्ग पर ले जाता है। क्षमा करना सबके बस की बात नहीं, क्योंकि ये मनुष्य को बहुत बड़ा बना देता है। अहंकार एक मनुष्य के अंदर वो स्थिति लाता है जब वह आत्मबल और आत्मज्ञान को खो देता है। क्रोध का भोजन विवेक है, अतः इससे बच के रहना चाहिए, क्योंकि विवेक नष्ट हो जाने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। ये शरीर नश्वर है, हमें इस शरीर के जरिए सिर्फ एक मौका मिला है खुद को साबित करने का कि मनुष्यता और आत्मविवेक क्या है। मद मनुष्य की वो स्थिति या दिशा है जिसमें वह अपने मूल कर्तव्य से भटककर विनाश की ओर चला जाता है। संस्कार ही मानव के आचरण की नींव है। जितने गहरे संस्कार होते हैं उतना ही अडिग मनुष्य अपने कर्तव्य पर, अपने धर्म पर, सत्य पर और न्याय पर होता है। जिस मनुष्य में संतुष्टि के अंकुर फूट गए हों, वो संसार के सुखी मनुष्यों में गिना जाता है। अगर मनुष्य का मन शांत है, चित्त प्रसन्न है, हृदय हर्षित है, तो निश्चय ही ये अच्छे कर्मों का फल है। यश और कीर्ति ऐसी विभूतियां हैं जो मनुष्य को संसार के माया जाल से निकलने में सबसे बड़े अवरोधक होते हैं। जब मनुष्य अपने क्रोध पर विजय पाले, काम को काबू में कर ले, यश की इच्छा को त्याग दे, माया जाल से विरक्त हो जाए, तब उसमें जो दिव्य विभूतियां आती हैं उसे ही कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। मनुष्य की विद्या उसका अस्त्र है, धर्म उसका रथ है, सत्य उसका सारथी और भक्ति रथ के घोड़े होते हैं। काम करने से पहले सोचना बुद्धिमानी, काम करते हुए सोचना सतर्कता और काम करने के बाद सोचना मूर्खता है। जीभ से वही निकलना चाहिए जो अपने हृदय में है। दुनिया को आप अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए, आपके पास भी सर्वश्रेष्ठ ही लौट कर आएगा। सबसे उच्च कोटि की सेवा ऐसे व्यक्ति की मदद करना है जो बदले में आपको धन्यवाद कहने में असमर्थ हो। अज्ञानी होना गलत नहीं है, अज्ञानी बने रहना गलत है। ईश्वर का न तो रूप है और न ही रंग, वह दिव्य और अपार है। दुनिया में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह उसकी महानता का वर्णन करता है। लोगों को कभी भी चित्रों की पूजा नहीं करनी चाहिए। मानसिक अंधकार का प्रसार मूर्ति पूजा के प्रचलन के कारण है। नुकसान से निपटने में सबसे जरूरी चीज है उससे मिलने वाले सबक को ना भूलना। वो आपको सही मायने में विजेता बनाता है। लोग कहते हैं कि वे समझते हैं कि मैं क्या कहता हूं और मैं सरल हूं। मैं सरल नहीं हूं, मैं स्पष्ट हूं। उपकार बुराई का अंत करता है, सदाचार की प्रथा का आरंभ करता है और लोक कल्याण तथा सभ्यता में योगदान देता है। आत्मा अपने स्वरूप में एक है, लेकिन उसके अस्तित्व अनेक हैं। आप दूसरों को बदलना चाहते हैं ताकि आप आजाद रह सकें, लेकिन ये कभी ऐसे काम नहीं करता। दूसरों को स्वीकार करिए और फिर आप मुक्त हैं। इंसान को दिया गया सबसे बड़ा संगीत यंत्र आवाज है। अगर आप पर हमेशा उंगली उठाई जाती रहे तो आप भावनात्मक रूप से अधिक समय तक खड़े नहीं हो सकते। जो व्यक्ति सबसे कम ग्रहण करता है और सबसे अधिक योगदान देता है वह परिपक्व है, क्योंकि जीने में ही आत्मविकास निहित है। जीवन में मृत्यु को टाला नहीं जा सकता। हर कोई ये जानता है, फिर भी अधिकतर लोग अंदर से इसे नहीं मानते। वे सोचते हैं ये मेरे साथ नहीं होगा। इसी कारण से मृत्यु सबसे कठिन चुनौती है जिसका मनुष्य को सामना करना पड़ता है, क्योंकि मनुष्यों के भीतर संवेदना है। इसलिए अगर वो उन तक नहीं पहुंचता जिन्हें देखभाल की जरूरत है तो वो प्राकृतिक व्यवस्था का उल्लंघन करता है।
गीत व्यक्ति के मर्म का आह्वान करने में मदद करता है और बिना गीत के मर्म को छूना मुश्किल है। मुझे सत्य का पालन करना पसंद है, बल्कि मैंने औरों को उनके अपने भले के लिए सत्य से प्रेम करने और मिथ्या को त्यागने के लिए राजी करने को अपना कर्तव्य बना लिया है। अतः अधर्म का अंत मेरे जीवन का उद्देश्य है। हमें पता होना चाहिए कि भाग्य भी कमाया जाता है और थोपा नहीं जाता। ऐसी कोई कृपा नहीं है जो कमाई ना गई हो। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको इन विचारों से कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। जो कोट्स आपको पसंद आए हों उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।